नमस्कार। चलिए एक पवित्र वन की कल्पना करते हैं जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञान की खोज में बैठे हैं। और ठीक यहीं महान ऋषि शौनक ज्ञानी सूत जी से एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो आज के समय में शायद पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। यहीं से शुरू होता है शिव पुराण महात्म्य का पहला अध्याय, सूत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन। तो आइए इस गहरे संवाद को समझते हैं। तो ये सवाल है कलयुग के बारे में, मतलब हमारे अपने इस युग के बारे में। और देखिए, ऋषि शौनक की ये जो चिंता है वो सिर्फ एक ऋषि की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो आज के समय के इन नैतिक और आध्यात्मिक संघर्षों से गुजर रहा है। तो उन्होंने पूछा क्या? उन्होंने पूछा, इस मुश्किल भरे युग में कोई अपनी आत्मा को पवित्र कैसे बनाए? काम, क्रोध, लोभ जैसे विकारों से, इन बुराइयों से छुटकारा कैसे पाएं? मतलब ये सवाल सीधा हमारे मन की, हमारी आत्मा की शुद्धि से जुड़ा हुआ है। शौनक जी ने उस समय की चिंताओं को बड़े साफ तौर पर रखा। वो कहते हैं कि लोगों ने आसरी स्वभाव अपना लिया है, एक तरह की नकारात्मक राक्षसी सोच। और इसीलिए एक ऐसे पवित्र और कल्याणकारी रास्ते की जरूरत है जो दिल को, मन को साफ कर सके और आखिर में उस शाश्वत शिव तत्व तक पहुंचा सके। तो इतनी बड़ी और गहरी समस्या का हल क्या है? ऋषि सूत जी ने इसका सिर्फ एक, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली और पक्का जवाब दिया। और ये जवाब कोई मुश्किल पूजा पाठ या तपस्या नहीं था, बल्कि ये जवाब था एक महान ग्रंथ। और वो जवाब था शिव पुराण। हाँ, सूत जी के हिसाब से कलयुग के सारे दुखों और बुराइयों का यही एक और आखिरी उपाय है। और ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये एक दिव्य शास्त्र है। और सूत जी ने इसकी महिमा को कैसे समझाया? वो कहते हैं, ये अमृत के समान एक दिव्य शास्त्र है जो भक्ति को बढ़ाता है और शिव जी को संतुष्ट करता है। जरा सोचिए, अमृत की तरह। मतलब ये सिर्फ ज्ञान नहीं देता, बल्कि आध्यात्मिक जीवन देता है, एक नई ऊर्जा देता है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि शिव पुराण को इतना महान क्यों माना जाता है? तो भाई इसका जवाब छिपा है इसकी शुरुआत में, कि ये आया कहाँ से। इसका जो स्रोत है वो स्वयं परमेश्वर है, और यही बात इसे सबसे अलग बनाती है। देखिए, ये ज्ञान कहाँ से शुरू हुआ, यही बात इसे खास बनाती है। ये ज्ञान सबसे पहले खुद भगवान शिव ने कहा। उनसे ये ज्ञान मिला ऋषि सनत कुमार को। और फिर आखिर में महान ऋषि व्यास ने इसे हम सबके लिए एक ग्रंथ के तौर पे लिखा। यानी इसकी शुरुआत ही दिव्यका से हुई है। और ये कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है। शिव पुराण में पूरे 24,000 श्लोक हैं। ये संख्या ही बताती है कि इसका ज्ञान कितना विशाल और गहरा है, जो जिंदगी के हर पहलू को छूता है। तो ये जो इतना बड़ा ज्ञान है, इसे 7 हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें संहिता कहते हैं। इसे सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि इंसानियत के भले के लिए सबसे बड़ा साधन माना गया है। कहते हैं कि सिर्फ इसे पढ़ना या सुनना ही अपने आप में सबसे बड़ी साधना है, और इससे वैसी ही मुक्ति मिलती है जैसे सीधे पर ब्रह्म को जान लेने से मिलती है। तो फिर इस शास्त्र को पढ़ने या सुनने से आखिर मिलता क्या है? इसके जो फायदे हैं वो सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से भी जुड़े हैं। ये हमारे पूरे अस्तित्व को बदलने का वादा करता है। ये एक बदलाव का रास्ता है। देखिए, कलयुग में एक इंसान आसरी स्वभाव से घिरा हो सकता है, जहां मन दुनिया की बुराइयों में फंसा है, दुखों के चक्कर में फंसा है। पर शिव पुराण के ज्ञान से वो पहुंचता है एक निर्मल हृदय तक, एक ऐसी अवस्था जहां आत्मा सारे पापों से आजाद है और परम मुक्ति के लिए तैयार है। और इसके लिए एक बहुत ही सुंदर शब्द इस्तेमाल हुआ है, पुण्यात्मा। मतलब एक पवित्र और गुणी आत्मा। सूत जी ये भरोसा दिलाते हैं कि जो कोई भी पूरी भक्ति और श्रद्धा से शिव पुराण को पढ़ता या सुनता है, वो बिना किसी शक के पुण्यात्मा बन जाता है। यानी इसका असर तुरंत होता है। ये हमारे कर्मों को उसी पल शुद्ध करता है। तो फिर आखिरी मंजिल क्या है? शिव पुराण का ये रास्ता हमें लेकर कहाँ जाता है? ये हमें जिंदगी के सबसे बड़े इनाम और हमारी आखिरी मंजिल तक ले जाने का वादा करता है। और इसका जो फल है वो दोहरा है। पहला तो ये कि इसी जीवन में सारे सांसारिक सुख और खुशियां मिलती हैं, और दूसरा, इस जीवन के बाद खुद भगवान शिव का परम धाम यानी शिवलोक मिलता है। ये एक संतुलित और पूरे जीवन का वादा है, इस दुनिया में भी और उसके बाद भी। और देखिए, इस एक बात में ही सब कुछ आ जाता है। ये निर्मल शिव पुराण इंसान के जीवन के 4 लक्ष्य पूरे करता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
ये एक तरह से एक संपूर्ण और सफल जीवन जीने का पूरा नक्शा है, जो हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरीकों से पूरा करता है। तो ये अध्याय हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या अटूट भक्ति ही वो आखिरी रास्ता है जो ज्ञान को मुक्ति से जोड़ता है? शिव पुराण के अनुसार भक्ति सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो ज्ञान को अनुभव में बदल देती है और जीवन को मुक्ति में। इस पर सोचिएगा जरूर। तो शिव पुराण महात्म्य के दूसरे अध्याय में एक बहुत ही कह सकते हैं हैरान कर देने वाली कथा है। एक ऐसी कहानी जो मोक्ष के मतलब को ही एक नए नजरिए से दिखाती है। ये कहानी है देवराज की, एक ऐसा पापी जिसे आखिरकार शिवलोक मिला। चलिए देखते हैं ये सब कैसे हुआ। और देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन बहुत गहरे सवाल से। ऋषि शौनक जी ने सूत जी से पूछा कि ठीक है, इस कथा में शक्ति तो है, पर कितनी? मतलब ये किस हद तक के पापियों का भला कर सकती है? और बस यही सवाल इस पूरी कहानी का आधार बन जाता है। अब सूत जी का जो जवाब था वो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। उन्होंने कहा कि कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, मतलब चाहे उसने कितने ही बुरे कर्म क्यों ना किए हों, अगर वो सिर्फ शिवपुराण की कथा सुन भी ले तो उसके पाप धुल सकते हैं। इसे परम कल्याण का कह लीजिए सबसे सीधा रास्ता बताया गया है। और अपनी इसी बात को साबित करने के लिए सूत जी एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाते हैं जिसके जीवन को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसे कभी मोक्ष मिल पाएगा। कहानी का जो मुख्य पात्र है उसका नाम है देवराज। वो किरात नगर में रहता था तो वो जन्म से एक ब्राह्मण, लेकिन उसके कर्मों का ब्राह्मणत्व से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। तो देवराज का जीवन कैसा था? मतलब पाप की एक पूरी लिस्ट थी। वो ज्ञान में कमजोर था, गरीब था, वैदिक धर्म से तो उसका कोई लेना देना ही नहीं था, स्नान जैसे जरूरी काम भी नहीं करता था। और तो और वो भक्तों को धोखा देता था, पैसे के लिए लोगों की जान तक ले लेता था, और जो पैसा आता था उसे कभी किसी अच्छे काम में नहीं लगाया। पूरी तरह से कह सकते हैं नैतिक रूप से भ्रष्ट था। तो ऐसा था उसका जीवन। फिर एक दिन देवराज बस ऐसे ही भटक रहा था, और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे ग्रंथ में दैव योग कहा गया है। मतलब किस्मत ने अपना पासा फेंका। वो भटकते भटकते प्रतिष्ठानपुर शहर पहुंच गया। वहां उसे एक शिव मंदिर दिखा। वो पूजा करने नहीं गया था, बस रात गुजारने के लिए एक ठिकाना ढूंढ रहा था। लेकिन उसी रात उसे बहुत तेज बुखार चढ़ गया और वो दर्द से तड़पने लगा। और यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यही है, देवराज कोई भक्ति भाव से कथा सुनने नहीं गया था। उसे तो शायद पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। वो तो बस अपने बुखार और दर्द में तड़प रहा था। लेकिन उसी मंदिर में एक ब्राह्मण शिवपुराण का पाठ कर रहे थे, और वो आवाज लगातार उसके कानों में पड़ती रही। ये सब अनजाने में हुआ, बिना किसी इरादे के, बिना किसी श्रद्धा के। ऐसा एक दो दिन नहीं, बल्कि पूरे 1 महीने तक चलता रहा। वो बीमार पड़ा रहा और अनजाने में कथा सुनता रहा। और फिर 1 महीने बाद उसकी बीमारी ने उसकी जान ले ली। देवराज मर गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ तो अब आने वाला था। देवराज की मृत्यु के ठीक बाद उसकी आत्मा के लिए एक तरह का युद्ध छिड़ गया। अब जैसा कि होना था, देवराज के पापों का हिसाब करने के लिए यमराज के दूत आ पहुंचे। उन्होंने देवराज की आत्मा को अपने पाश में बांधा और उसे यमपुरी ले जाने की तैयारी करने लगे। मगर ठीक उसी वक्त एक ऐसी चीज हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यमदूत अपना काम कर ही रहे थे कि अचानक शिवलोक से भगवान शिव के दूत, उनके गण वहां आ पहुंचे, और आते ही उन्होंने देवराज की आत्मा पर अपना अधिकार जताया। सोचिए, एक तरफ यम के दूत, दूसरी तरफ शिव के। शिव के दूतों का रूप एकदम दिव्य था, कपूर की तरह गोरे, चमकीले, हाथों में त्रिशूल, शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की मालाएं। उनका तेज ही बता रहा था कि वो किसी ऊंची शक्ति के दूत हैं। फिर जो हुआ वो एक छोटा सा संग्राम था। शिव के गणों ने यमदूतों को बड़ी आसानी से हरा दिया और देवराज की आत्मा को उनके बंधनों से आजाद करा लिया। इस लड़ाई की खबर यमपुरी तक पहुंच गई। मृत्यु के देवता यमराज के लोक में भी एक तरह का हड़कंप मच गया कि ये क्या हो रहा है। बात इतनी बढ़ गई कि स्वयं यमराज भी इस पूरे दृश्य को देख रहे थे, और अपनी ज्ञान दृष्टि से वो समझ गए कि ये साधारण घटना नहीं है, ये स्वयं भगवान शिव की इच्छा है। और जब महादेव की इच्छा हो तो यमराज भला क्या कर सकते हैं।
उन्होंने कोई दखल नहीं दिया, बल्कि चुपचाप शिव के दूतों का सम्मान किया। और इसके बाद यमदूतों से आजाद होकर देवराज की आत्मा को एक दिव्य विमान में बिठाया गया। अब उसकी यात्रा नरक की तरफ नहीं, बल्कि सीधे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के अपने धाम की ओर शुरू हुई। तो इस तरह देवराज, जिसने अपनी पूरी जिंदगी पाप में बिता दी, वो सिर्फ 1 महीना अनजाने में शिव पुराण सुनने के पुण्य से परम गति को पा गया। वो सीधे शिवलोक पहुंच गया। जब सूत जी ने ये पूरी कहानी सुनाई तो ऋषि शौनक जी का मन आनंद और भक्ति से भर गया और उन्होंने भगवान शिव के बारे में ऐसी ही और कथाएं सुनाने को कहा। तो ये कथा आखिर में हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। सोच कर देखिए, अगर अनजाने में बिना किसी भक्ति या श्रद्धा के सिर्फ कथा कानों में पड़ जाने से इतना बड़ा फल मिल सकता है, तो फिर उस इंसान का क्या होगा जो पूरे दिल से सच्ची श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनेगा या पढ़ेगा? उसका पुण्य कितना बड़ा होगा। शिव पुराण महात्म्य की कथाओं की इस श्रृंखला में तीसरे अध्याय की एक बहुत ही कह सकते हैं मार्मिक कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है बिंदुक ब्राह्मण की। ये कथा हमें पाप, उसके अंजाम और फिर शायद मोक्ष की एक उम्मीद के बारे में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। तो चलिए इस कहानी को समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे गांव से। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां धर्म, नैतिकता सब कुछ जैसे सो चुका था। यही वो माहौल था, वो अंधकार था जिसमें हमारे किरदार जी रहे थे। तो इस गांव का नाम था वाशकल। ये बसा था समुद्र के किनारे। बाहर से देखने में शायद सुंदर भी लगता हो, लेकिन इसकी सुंदरता के पीछे एक बहुत ही गहरा अंधेरा सच छिपा था। ये एक ऐसी जगह थी जहां सदाचार और धर्म को लोग पूरी तरह से भुला चुके थे, जहां पाप करना ही जैसे जीने का तरीका बन गया था। तो आखिर वाशकल के लोगों में ऐसा क्या था? देखिए, उनका नैतिक पतन बहुत ही गहरा था। वो वैदिक धर्म से, यानी सही आचरण और कर्तव्य के रास्ते से पूरी तरह मुंह मोड़ चुके थे। देवताओं में, भाग्य में कोई आस्था नहीं थी। उनका व्यवहार बस कुटिल और दुष्ट था, और वो सिर्फ दुनिया के ऐशो आराम में डूबे रहते थे। ज्ञान और वैराग्य, ये शब्द तो उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखते थे। और ये भ्रष्टाचार सिर्फ पुरुषों तक ही नहीं था, स्त्रियां भी, वो भी पूरी तरह से स्वेच्छाचारी और पाप के रास्ते पर थी। और इसी पाप से भरे माहौल के बीच हमारी कहानी के 2 मुख्य किरदार सामने आते हैं, बिंदुक और चंचुला। एक ऐसा जोड़ा जिनकी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाने वाली है। अब बिंदुक जो था, जन्म से तो ब्राह्मण था, पर उसके कर्म बिल्कुल अधर्मी। वो एक महापापी था, वेश्याओं के पास जाता था, मतलब हर तरह का पाप करता था। और दूसरी तरफ थी उसकी पत्नी चंचुला। वो न सिर्फ बहुत सुंदर थी, बल्कि शुरुआत में वो एक बहुत ही नेक जीवन जी रही थी। उसे हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं उसकी धार्मिकता खत्म ना हो जाए। लेकिन कहते हैं ना, संगत का असर होता है, और यहां तो असर बहुत ही बुरा हुआ। अपने पति बिंदुक की लगातार बुरी संगत में रहकर धीरे धीरे चंचुला भी, वो भी धर्म के रास्ते से भटक गई। जिस धर्म की वो इतनी रक्षा करना चाहती थी, उसी से दूर हो गई। ये एक बड़ी सीख है कि हमारी संगति हमें कहाँ ले जा सकती है। लेकिन कर्म का फल वो तो अटल होता है, वो कभी ना कभी सामने आता ही है। और अब बिंदुक के लिए अपने कर्मों का हिसाब चुकाने का वक्त आ गया था। तो मृत्यु के बाद बिंदु के साथ क्या हुआ? देखिए, ये एक पूरी यात्रा थी। सबसे पहले जब उसका समय पूरा हुआ तो उसकी मौत हुई। फिर उससे अपने पापों की सजा मिली। नरक की जो असहनीय पीड़ा होती है, वो सब उसने भोगी। और इसके बाद भी उसे मुक्ति नहीं मिली। उसका पुनर्जन्म हुआ, एक भयंकर पिशाच के रूप में, एक कष्टभोगी प्रेतात्मा के रूप में। तो ये तो हुई बिंदुगी की बात। अब वापस आते हैं चंचुला पर। पति की मौत के बाद तो वो जैसे और भी अकेली पड़ गई, और उसका जो नैतिक पतन था वो और भी तेजी से हुआ। वो दूसरे पुरुषों की संगत में रहने लगी और पाप के दलदल में बस धंसती ही चली गई। लेकिन कहते हैं ना, होनी को कुछ और ही मंजूर था, जिसे दैवयोग कहते हैं, यानी भाग्य का एक ऐसा मोड़ जिसे कोई नहीं जानता। और यही दैवयोग उसे एक ऐसी यात्रा पर ले जाने वाला था जो सब कुछ बदल देती। तो हुआ ये कि एक दिन बस यूं ही दैवयोग से वो एक पवित्र त्योहार के मौके पर अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ गोकर्ण के तीर्थ स्थल पहुंच गई। ये कोई प्लान की हुई यात्रा नहीं थी, पर शायद यही उसके जीवन में उम्मीद की पहली किरण थी। और वहां गोकर्ण में घूमते घूमते वो एक मंदिर में जा पहुंची। अंदर एक ब्राह्मण का प्रवचन चल रहा था, और उस प्रवचन में कही गई बातों ने उसके दिल में ऐसा डर पैदा किया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था।
ब्राह्मण नरक की यातनाओं के बारे में बता रहे थे और उन्होंने कहा, व्यभिचार करने वाली स्त्रियों को यमदूत तप्त लौह दंडों से दागते हैं और तप्त लौह के पुरुष से उसका संसर्ग कराते हैं। सोचकर देखिए इन शब्दों की भयावहता, ये कितना खौफनाक मंजर होगा। ये शब्द सुनते ही चंचुला का तो मानो कलेजा मुंह को आ गया। हर एक शब्द उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे ब्राह्मण उसी के भविष्य की तस्वीर दिखा रहे हों, और वो डर से कांप उठी। जिंदगी में पहली बार उसे अपने पापों का अंजाम बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। और यही डर, यही खौफ उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट बना। यही डर उसके उद्धार की एक बेताब पुकार में बदल गया। आप कह सकते हैं ये उसके पछतावे की शुरुआत थी। तो जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ, सारी भीड़ चली गई। चंचुला उस बड़े से मंदिर में एकदम अकेली रह गई, कांपते हुए। उसने हिम्मत जुटाई और उस ब्राह्मण के पास पहुंची। अब वही उसकी आखिरी उम्मीद थे। उसने सीधे ब्राह्मण के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन सुनकर मुझे इस दुनिया से वैराग्य हो गया है। धिक्कार है मुझ पर, मुझ पापिनी पर। ये दिल से निकली एक सच्ची पुकार थी। बिना किसी बहाने के उसने अपने सारे पाप कबूल कर लिए थे। और इस तरह रोते बिलखते चंचुला ने उस ब्राह्मण देवता के चरणों में खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। उसने अपनी किस्मत, अपना भविष्य, सब कुछ उनके हाथों में सौंप दिया था, बस उद्धार की एक आखिरी उम्मीद के साथ। और इसी मोड़ पर हम आज की इस कथा को रोकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़े सवाल के साथ। क्या सच्चा पछतावा, क्या दिल से निकला अफसोस किसी के किए हुए पापों को धो सकता है? चंचुला की कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। नमस्कार, चलिए बात करते हैं शिव पुराण महात्म्य के चौथे अध्याय की। ये कहानी है चंचुला की, एक ऐसी पापी आत्मा जो मुक्ति के रास्ते पर निकलती है और देखती है कि कैसे उसका जीवन एक असाधारण मोड़ लेता है। तो सवाल यही उठता है कि क्या वाकई पाप से भरा जीवन सिर्फ भक्ति करने से पूरी तरह बदल सकता है? आइए चंचुला की इस यात्रा में हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, जिसने शिव की शिक्षाओं में अपनी मुक्ति पाई। तो कहानी की शुरुआत होती है चंचुला से, जिसे अपने पिछले बुरे कर्मों का, अपने पापों का बहुत गहरा एहसास होता है। और इसी पछतावे की आग में जलते हुए उसकी मुलाकात एक ज्ञानी ब्राह्मण से होती है, जो उसे एक नया रास्ता दिखाते हैं। वो ब्राह्मण उसे समझाते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, अपनी गलतियों का एहसास होना ही तो पहला कदम है। ये तो खुद भगवान शिव की कृपा का एक संकेत है। वो कहते हैं कि डर को छोड़ो और शिव की शरण में जाओ। ये सुनते ही चंचुला के सब्र का बांध टूट जाता है। वो भावनाओं में बहकर उस ब्राह्मण के पैरों में गिर पड़ती है और बस एक ही गुहार लगाती है कि वो नरक के सागर में डूब रही है, कृपया उसे बचा लीजिए, उसे मोक्ष दिलाइए। अब यहां पर जो बात होती है वो बहुत ही दिलचस्प है। ब्राह्मण का जवाब क्या था? उन्होंने कोई कठोर पूजा पाठ या मुश्किल अनुष्ठान नहीं बताया, बल्कि एक बहुत ही गहरे अंदरूनी बदलाव का रास्ता दिखाया। वो समझाते हैं कि सबसे बड़ा और सबसे सच्चा प्रायश्चित है पछतावा। जी हाँ, सच्चे दिल से किया गया पछतावा। यही वो अग्नि है जो किसी भी पाप को जड़ से जलाकर खत्म कर सकती है, किसी भी दूसरी तपस्या से ज्यादा शक्तिशाली। इसके बाद ब्राह्मण उसे पाप की हालत से लेकर परम मुक्ति तक का एक साफ सुथरा 5 कदमों वाला रास्ता बताते हैं। देखिए, पहला कदम है दिल से पछतावा, दूसरा शिव पुराण की कथा सुनना, तीसरा इससे मन की शुद्धि होगी, चौथा मन में भक्ति जागेगी, और पांचवा ईश्वर की कृपा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो यहां समझने वाली बात यह है कि इन पवित्र कथाओं को सुनने से ही मन इतना निर्मल, इतना साफ हो जाता है कि वो खुद परमात्मा के वास करने के लिए एक सही जगह बन जाता है। चलिए अब उसकी यात्रा के अगले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब उसके जीवन में बदलाव कैसे लाता है। यहीं से उसकी असली साधना की शुरुआत होती है। चंचुला पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ उन ब्राह्मण के साथ ही रुक जाती है, उनकी सेवा करती है और अपना पूरा जीवन, अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ शिव पुराण की कथाएं सुनने में लगा देती है। उसका समर्पण पूरा था। और देखिए इस भक्ति का असर क्या होता है। धीरे धीरे उसका मन एकदम शुद्ध हो जाता है। वो हर पल, हर घड़ी बस शिव के रूप का ही ध्यान करती, उनके आनंदमय स्वभाव को याद करती। नतीजा, दुनिया की सारी मोहमाया, सारे बंधन सब पीछे छूट गए। और फिर जब धरती पर उसका समय पूरा हुआ तो उसकी भक्ति ने यह सुनिश्चित किया कि उसका अंत शांतिपूर्ण हो।
चंचुला ने बिना किसी दर्द, बिना किसी संघर्ष के बहुत ही शांति से अपना शरीर त्याग दिया। और उसी पल एक दिव्य विमान, जिसे खुद शिव के गण सजाकर लाए थे, उसकी आत्मा को लेने के लिए स्वर्ग से नीचे उतरा। ये इस बात का साफ संकेत था कि वो सीधे शिवलोक जाने वाली है। और यही हमें उसकी भक्ति का असली पुरस्कार दिखता है। सोचिए, वो शिव के धाम में पहुंचती है, उसके सारे पाप धुल चुके हैं और वो एक साधारण स्त्री से एक दिव्य आत्मा में बदल चुकी है। वहां शिव की नगरी में उसने वो देखा जिसके लिए उसने अपना पूरा जीवन लगा दिया था। साक्षात सनातन देवता, त्रिनेत्रधारी भगवान महादेव के दर्शन उसे हुए। शास्त्र उनके जिस अद्भुत रूप का वर्णन करते हैं, वो चंचुला को दिखाई दिया। करोड़ों सूर्यों के बराबर तेज, 5 मुख, हर मुख में 3 आंखें, माथे पर चांद का टुकड़ा, गले पर नीला निशान, सफेद कपड़े पहने और पूरे शरीर पर पवित्र भस्म लगी हुई। अपार शक्ति और उतनी ही शांति का दर्शन। और भगवान शिव के ठीक बगल में बैठी थी देवी पार्वती। उनकी चमक ऐसी थी जैसे कोई बिजली चमक रही हो। वो बहुत ही सुंदर और तेजस्वी लग रही थी। अब इस अविश्वसनीय नज़ारे को देखकर चंचुला का मन प्रेम और खुशी से भर गया। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे और वो बस हाथ जोड़कर बार बार उन्हें प्रणाम करती रही। भगवान शिव और देवी उमा दोनों ने बड़ी करुणा से, बड़े प्यार से उसकी तरफ देखा और उसे अपने पास आने का इशारा किया। ये उसकी सच्ची भक्ति की स्वीकृति थी। और बस यहीं उसकी मुक्ति पूरी हो गई। देवी उमा ने चंचुला को इतने प्यार से अपनाया कि उसे अपनी सखी, अपनी सेविका बनाकर शिवलोक में ही हमेशा के लिए रख लिया। तो ये प्राचीन कहानी हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच्चे दिल से किया गया पश्चाताप और अटूट विश्वास सच में किसी भी पाप से, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मुक्ति दिला सकता है? चंचुला की कहानी तो इसका एक बहुत ही मजबूत और उम्मीद भरा जवाब देती है। नमस्कार, शिव पुराण महात्म्य के 5वें अध्याय में चलेंगे और वहां से एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी सुनेंगे। ये कहानी है पाप की, भक्ति की और आखिर में मोक्ष की। कहानी है बिंदुगक के पिशाच योनि से उद्धार की। और जानते हैं ये उद्धार कैसे हुआ? उसकी पत्नी चंचुला की अटूट भक्ति ने इसे सच कर दिखाया। तो आइए इस कहानी के एकदम मूल संघर्ष को समझते हैं। देखिए, एक तरफ है अथाह पाप और दूसरी तरफ असीम भक्ति। सवाल ये उठता है कि क्या किसी एक का विश्वास किसी दूसरे के किए हुए कर्मों को मिटा सकता है? यही सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है और यही हमें सीधे इसके इमोशनल कोर तक ले जाता है। तो कहानी शुरू होती है पवित्र चंचुला से। सोचिए, वो कितने भारी मन से, लेकिन उम्मीद और प्रार्थना के साथ जगत जननी देवी उमा के पास पहुंचती है। उसके दिल में ना बस एक ही सवाल है, एक ही चिंता है जो उसे खाए जा रही है। देखिए, चंचुला की ये जो प्रार्थना है ना, ये सिर्फ मदद मांगने के लिए नहीं है। ये उसकी गहरी आस्था, उसके विश्वास को दिखाती है। वो मानती हैं कि देवी उमा ही इस संसार को बनाने वाली, चलाने वाली और खत्म करने वाली हैं। और इसी अटूट विश्वास के साथ वो अपनी बात रखती हैं। और यहीं से ये दिव्य संवाद, ये डिवाइन कॉन्वर्सेशन शुरू होता है। तो होता यह है कि देवी उमा उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न होती हैं और उसे वरदान मांगने को कहती हैं। अब आप सोचिए, वो कुछ भी मांग सकती थी, धन, दौलत, सुख, कुछ भी। लेकिन चंचुला ये सब नहीं मांगती। वो सिर्फ वो एक सवाल पूछती है जो उसे दिन रात परेशान कर रहा है। मेरा पति बिंदुग, वो कहाँ है और उसका क्या हुआ? अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सच सामने आने वाला है। और चंचुला को जो जवाब मिला वो उसकी कल्पना से, उसकी सोच से कहीं ज्यादा भयानक, कहीं ज्यादा दिल दहला देने वाला था। देवी उमा एक बहुत ही भयानक सच बताती हैं। वो कहती हैं कि बिंदुक का पतन इतना गहरा था कि वो अब इंसान ही नहीं रहा। सालों तक नरक की पीड़ा सहने के बाद अब वो विंध्य पर्वत पर एक भयानक पिशाच बनकर भटक रहा है, अपने ही किए हुए कर्मों का कैदी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर बिंदुक ने ऐसा किया क्या था? देवी उमा एक एक करके उसके सारे पाप गिनाती हैं। उसने सिर्फ अपनी पत्नी को ही नहीं छोड़ा, बल्कि हर तरह के धार्मिक और सामाजिक नियम तोड़ दिए। हिंसा, बुराई, अधर्म, बस यही उसकी जिंदगी बन गई थी। और इसी वजह से वो आज इस भयानक हालत में था। अब इतना भयानक सच सुनने के बाद कोई भी टूट जाएगा, है ना? पर चंचुला, उसकी आस्था नहीं डगमगाई।
जहां सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, ठीक वहीं से उसकी भक्ति उसे शक्ति देती है। वो हार नहीं मानती। वो देवी से कहती है, नहीं, कोई तो रास्ता होगा। वो अपने पति के उद्धार का मार्ग पूछती। और बस यहीं से कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। देवी उमा उसे सिर्फ एक ही रास्ता बताती हैं। कोई बड़ा यज्ञ नहीं, कोई कठिन तपस्या नहीं, बल्कि एक कथा, भगवान शिव की महिमा का गान, शिव पुराण। यही वो एकमात्र उपाय था जो बिंदुरेख जैसे घोर पापी को भी मुक्ति दिला सकता था। अच्छा, चंचुला की प्रार्थना से देवी उमा का दिल पिघल जाता है और वो सिर्फ रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि उस रास्ते पर चलने का पूरा इंतजाम भी करती हैं। वो एक डिवाइन प्लान बनाती हैं और इस बहुत जरूरी काम के लिए एक दिव्य प्राणी को बुलाती हैं। और इस दिव्य मदद के लिए किसे चुना जाता है? गंधर्वों के राजा तुम्बुरु को। अब तुम्बुरु न सिर्फ भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, बल्कि संगीत और कथा सुनाने में भी माहिर थे। मतलब इस काम के लिए उनसे बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता था। देवी उमा ने तुम्बुरु को एक बिल्कुल साफ स्टेप बाय स्टेप मिशन दिया। पहला, बिंदुकों को ढूंढो। दूसरा, उसे बांधो। तीसरा, उसे शिव पुराण की दिव्य कथा सुनाओ। और चौथा और आखिरी, जब वो मुक्त हो जाए तो उसे शिवलोक ले आओ। आप देखिए, ये उद्धार की एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड प्लान थी। तो अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। तुम्बुरु और चंचुला विंध्य पर्वत पर पहुंच जाते हैं और वहां उनका सामना उस भयानक जीव से होता है जिसमें बिंदुगा बदल चुका था। वो अपनी आखिरी सबसे भयानक हालत में था। एक विशाल डरावना शरीर, बड़ा सा जबड़ा, कभी पागलों की तरह हंसता तो कभी रोता, कभी यहां-वहां उछलता। उसकी चेतना, उसका दिमाग पूरी तरह से बिखर चुका था। वो बस अपने कर्मों के जाल में फंसा एक दर्दनाक जीव था जिसका उद्धार होना था। और पता है, ये घटना इतनी बड़ी थी, इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसकी खबर स्वर्ग तक पहुंच गई। बड़े बड़े देवता और देवर्षि भी उस पवित्र कथा की शक्ति को अपनी आंखों से देखने के लिए वहां इकट्ठा हो गए। मतलब ये सिर्फ एक इंसान का उद्धार नहीं था, ये कॉस्मिक इवेंट था। और फिर तुम्बुरु ने उस बंधे हुए पिशाच के सामने पाठ शुरू किया। और उन्होंने कोई 1 या 2 अध्याय नहीं सुनाए, बल्कि पूरी की पूरी शिव पुराण का गान किया। इसके सभी 7 खंड, यानी पहली विद्येश्वर संहिता से लेकर आखिरी वायव्य संहिता तक सब। और जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही कथा पूरी हुई, एक चमत्कार हो गया। उन पवित्र शब्दों की ध्वनि ने, उन डिवाइन वाइब्रेशंस ने बिंदु के जीवन भर के पापों को धो डाला। सिर्फ कथा सुनने भर से ही उसका दिल शुद्ध हो गया और वो उस भयानक पिशाच योनि से आजाद हो गया। ये एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन था। बिंदुक ने सिर्फ अपना वो राक्षसी शरीर नहीं छोड़ा, बल्कि एक दिव्य, एक चमकीला रूप पा लिया। ये बदलाव सिर्फ बाहर का नहीं था, ये पूरी तरह से अंदर का, उसकी आत्मा का बदलाव था। और ये इस बात का सबूत था कि पवित्र कथा में कितनी ज्यादा शक्ति होती है। तो अंत में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर एक कहानी में इतनी शक्ति है कि वो सबसे बड़े पापी की आत्मा को भी बदल सकती है, उसका उद्धार कर सकती है, तो हम सब के लिए इसमें कौन सी शक्ति छिपी हो सकती है? इन पवित्र कथाओं में हम सभी के लिए क्या छिपा हो सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार, सीधे शिव पुराण महात्म्य के 6 अध्याय में चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस महान ग्रंथ को सुनने की वो दिव्य विधि आखिर है क्या, वो तरीका जिससे इसका पूरा पूरा लाभ हमें मिल सके। देखिए, हमारी एक खोज शुरू होती है एक बहुत ही पुराने सवाल से। ये सवाल ऋषि शौनक जी ने सूत जी से पूछा था। और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये वो गहरी इच्छा है कि इस कथा को सुनने का जो परम फल है, वो कैसे पाया जाए। तो चलिए, सूत जी ने जो जवाब दिया, उसे परत दर परत समझते हैं। देखिए, कोई भी शुभ काम हो, उसकी शुरुआत हमेशा सही तैयारी से होती है। और शिव पुराण सुनने के लिए तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम ही यही है, उस जगह को तैयार करना जहां ये दिव्य ज्ञान बांटा जाना है। तो तैयारी के 4 मुख्य कदम हैं। सबसे पहले तो किसी अच्छे ज्योतिषी से एक शुभ मुहूर्त निकलवाना। फिर देश विदेश में जितने भी शिव भक्त हैं, उन सबको बड़े आदर के साथ न्योता भेजना। इसके बाद कथा के लिए एक बढ़िया सी जगह तैयार करना और आखिर में उस मंडप को जहां कथा होनी है, उसे बहुत ही खूबसूरती से सजाना। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जगह चुनने में हमें पूरी स्वतंत्रता दी गई है। वो कोई मंदिर हो सकता है, कोई पवित्र तीर्थ हो सकता है, कोई शांत जंगल का कोना
या फिर अपना घर भी। असल चीज जगह नहीं, बल्कि उस जगह की पवित्रता और वहां की भक्ति वाली भावना है। अब बैठने की व्यवस्था को देखिए। इसका भी एक खास मतलब है, एक तय क्रम है इसका। सबसे ऊंचा और सबसे दिव्य आसन भगवान शंकर के लिए, फिर एक खास आसन कथा सुनाने वाले के लिए, और उसके बाद जो भक्त नियम से कथा सुन रहे हैं और बाकी सभी लोग, उनके लिए बैठने की सही व्यवस्था। ये असल में ईश्वर, ज्ञान और भक्तों के प्रति हमारा सम्मान दिखाता है। तो जगह तो तैयार हो गई। अब ध्यान उन दो सबसे अहम लोगों पर जाता है जिनके बिना ये ज्ञान का यज्ञ हो ही नहीं सकता। एक, वक्ता जो कथा सुनाते हैं, और दूसरे, श्रोता जो कथा सुनते हैं। ये बड़ा दिलचस्प है। वक्ता और श्रोता दोनों के लिए ही कुछ गुण बताए गए हैं। वक्ता को शांत, दयालु और पुराणों का अच्छा ज्ञान रखने वाला होना चाहिए, तो वहीं सुनने वाले को भी तन मन से शुद्ध, एकाग्र और दुनिया की चिंताओं से दूर होकर कथा सुननी चाहिए। मतलब साफ है, कथा की सफलता किसी एक पर नहीं, बल्कि दोनों पर बराबर निर्भर करती है। अच्छा, अब आते हैं हम उस असली विधि पर जिसका पालन कथा के दिनों में किया जाना है। ये सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि ये एक पूरे अनुष्ठान का हिस्सा बनना है। यहाँ पूरे दिन का एक बड़ा ही स्पष्ट क्रम है। कथा शुरू होने के एक दिन पहले ही व्रत का संकल्प लिया जाता है। फिर कथा वाले दिनों में सुबह के काम जल्दी निपटाकर सूर्योदय के साथ ही कथा शुरू हो जाती है, जो दोपहर तक चलती है। फिर 2 घड़ी मतलब थोड़ा सा ब्रेक होता है, और उसके बाद कथा फिर से अपने समय तक चलती है। और कथा सुनने से ठीक पहले कुछ बहुत जरूरी पूजा की जाती है। सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा, ताकि कोई भी बाधा ना आए। उसके बाद भगवान शिव की पूजा, और फिर खुद शिव पुराण ग्रंथ की भी बड़े भक्ति भाव से पूजा होती है। ये ज्ञान के स्रोत के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने का एक तरीका है। तो हमने जगह के बारे में जान लिया, वक्ता श्रोता के बारे में भी, और विधि विधान भी समझ लिया। लेकिन अब भी वो सबसे बड़ा सवाल तो बाकी है कि इस कथा को सुनने का पूरा और उत्तम फल आखिर मिलता किसे है और कैसे? देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं जो फल मिलने में रुकावट बन सकती हैं। जो लोग दुनियादारी के कामों में बहुत ज्यादा उलझे रहते हैं, या जिनके मन में काम, क्रोध, लोभ जैसे विकार भरे होते हैं, उन्हें इस कथा का पूरा पुण्य मिलना मुश्किल हो जाता है। तो फिर सफलता की चाबी क्या है? पूरा फल उन लोगों को मिलता है जिनका मन साफ है, जो अपनी सारी चिंताओं, अपनी सारी परेशानियों को कुछ देर के लिए भूलकर अपना पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता सिर्फ और सिर्फ कथा पर लगा देते हैं। तो ये जो हजारों साल पुरानी विधि है, ये हमें आज एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हमारा ध्यान 100 अलग-अलग चीजों में बटा हुआ है, किसी भी ज्ञान को सही में अपने अंदर उतारने के लिए अपने मन और अपने आसपास के माहौल को तैयार करना कितना जरूरी है, इस पर एक बार सोचिएगा जरूर। नमस्कार। कभी सोचा है कि शिव पुराण जैसी पवित्र कथा को सुनने के भी कुछ नियम हो सकते हैं? ये सिर्फ कोई रस्म नहीं है, बल्कि एक तरह की आध्यात्मिक तैयारी है। तो आज हम शिव पुराण महात्म्य के 7वें अध्याय के आधार पर ये जानेंगे कि एक श्रोता को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे उसे कथा का पूरा फल मिल सके। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते। तो देखा आपने, ये बात सीधे शिव पुराण में ही कही गई है। इसका मतलब साफ है कि ये जो नियम है, ये सिर्फ कहने सुनने के लिए नहीं है। ये असल में उस परम फल तक पहुंचने का एक पक्का रास्ता है, जो रास्ते की हर रुकावट को हटा देता है। हम अपनी आज की चर्चा को इन 6 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे एक पवित्र संकल्प से, और फिर देखेंगे कि ये यात्रा हमें आखिर में मिलने वाले फल तक कैसे लेकर जाती है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि शिव पुराण सुनना सिर्फ एक कहानी सुनना नहीं है। इसे एक व्रत की तरह माना जाता है, एक पवित्र संकल्प। ये एक तरह का आध्यात्मिक अनुशासन है, और इसका पहला कदम ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और वो पहला कदम है दीक्षा। कथा सुनने से भी पहले जो वक्ता हैं, यानी जो कथा सुना रहे हैं, उनसे दीक्षा लेना बेहद जरूरी माना गया है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे बीज बोने से पहले जमीन को तैयार किया जाता है ना, बस वैसे ही दीक्षा एक श्रोता के मन को उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार करती है। अच्छा, दीक्षा हो गई। अब श्रोता की असली साधना यहीं से शुरू होती है। अब कुछ ऐसे नियम आते हैं जो कथा सुनने के पूरे समय के लिए एक नींव की तरह काम करते हैं। ये जो नियम यहाँ बताए गए हैं, ये शरीर और मन दोनों को साधने के लिए हैं।
ब्रह्मचर्य का पालन करना, जमीन पर सोना और कथा पूरी होने के बाद ही खाना, ये सब हमारी ऊर्जा को भटकने से रोकते हैं। इससे क्या होता है, हमारी इंद्रियां काबू में रहती हैं और पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ शिव कथा पर लगता है। शारीरिक अनुशासन तो ठीक है, पर हम क्या खाते पीते हैं, इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। खाने पीने से जुड़े जो नियम हैं, वे शरीर और मन को शुद्ध रखने के लिए हैं, ताकि कथा का जो दिव्य ज्ञान है वो हमारे अंदर ठीक से उतर पाए। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, कुछ चीजों से परहेज करने को साफ साफ कहा गया है। भारी खाना और प्याज लहसुन जैसी तामसिक चीजें, मतलब ऐसी चीजें जो शरीर में आलस और मन में बेचैनी पैदा करती हैं, उन्हें छोड़ने का विधान है, ताकि मन शांत रहे, एकाग्र रहे। बाहर के नियमों के बाद अब बारी आती है अंदर के अनुशासन की, क्योंकि असली साधना तो मन के लेवल पर ही होती है। सही कहा ना? तो चलिए देखते हैं कि एक सुनने वाले को अपने व्यवहार में किन गुणों को अपनाना चाहिए। ये सिर्फ अच्छी आदतें नहीं हैं, ये वो खाद और पानी है जिनसे मन में ज्ञान का फूल खिलता है। सच बोलना, दया रखना, विनम्र रहना, ये गुण हमारे दिल को साफ करते हैं, और जब दिल साफ होता है तो शिव कथा का असली मतलब समझना और उसे जिंदगी में उतारना बहुत आसान हो जाता है। और एक बहुत जरूरी नियम है निंदा से बचना। किसी भी तरह की नेगेटिव बातें और खास तौर पर गुरु, संत या शिव भक्तों के बारे में बुरा भला कहना, इस पर सख्त मनाही है। निंदा को आध्यात्मिक रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट माना गया है। तो मान लीजिए कथा का पाठ पूरा हो गया है, पर यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। इस पवित्र व्रत के समापन के लिए भी कुछ खास रस्में बताई गई हैं। ये स्लाइड कितनी खूबसूरती से दिखा रही है कि समापन कोई अंत नहीं, बल्कि एक उत्सव है, एक जश्न है। यहाँ ज्ञान का जो स्रोत है, यानी पवित्र ग्रंथ, और जो ज्ञान देने वाले हैं, यानी वक्ता, दोनों का आदर सम्मान किया जाता है। ये उस ज्ञान के लिए अपना आभार जताने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है जो हमें मिला है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, समापन के नियम सबके लिए एक जैसे नहीं हैं। कोई सन्यासी हो या गृहस्थ, सबके लिए उनकी जीवन शैली के हिसाब से अलग अलग विधान है। इससे ये होता है कि हर कोई अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से इस व्रत को पूरा कर सकता है। इस व्रत को पूरी तरह से संपन्न करने के लिए आखिर में 11 ब्राह्मणों को शहद वाली खीर खिलाने और दक्षिणा देने का विधान है। यह संख्या और यह भेंट इस पूरी साधना के सफल समापन का प्रतीक माने जाते हैं। और फिर आता है परम दान। जो लोग समर्थ हैं, उनके लिए शिव पुराण की पुस्तक को सोने के सिंहासन पर रखकर आचार्य को दान देना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। कहा जाता है कि इससे भगवान शिव की अपार कृपा मिलती है और इंसान दुनिया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये ज्ञान को दिए जाने वाले सबसे बड़े सम्मान का प्रतीक है। तो सवाल ये है कि इतने सारे नियमों और अनुष्ठानों का पालन करने से आखिर मिलता क्या है? चलिए देखते हैं कि एक समर्पित श्रोता को इस साधना का क्या फल मिलता है। ये बात बहुत ही सुंदर है कि शिव पुराण की कथा हर किसी के लिए है। आपकी कोई दुनियावी इच्छा हो या आप मोक्ष की तलाश में हो, अगर आप नियमों को मानते हुए कथा सुनते हैं तो दोनों ही रास्ते अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। शिव पुराण को सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि सभी पुराणों के मस्तक का तिलक कहा गया है। ये इसके सबसे ऊंचे स्थान को दिखाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जिनका जीवन शिव के ध्यान में, उनकी स्तुति में और उनकी कथा में बीतता है, उनका जीवन सफल हो जाता है। और अंत में सब कुछ बस इसी एक भाव में सिमट जाता है। ये समर्पण का भाव है। ये मानना है कि असली शांति और आनंद तो भगवान शिव के स्वरूप में ही है, और यही इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का आखिरी लक्ष्य है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आत्मानुशासन, पवित्रता और श्रद्धा के ये जो पुराने नियम हैं, ये हमें मन की शांति और जीवन का एक बड़ा मकसद ढूंढने में कैसे मदद कर सकते हैं? सोचिएगा जरूर।